हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। तो हम सब बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी और एंजल वन के बारे में। टाटा एलेक्सी में आज जो 8% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है, इसकी वजह क्या है और आपको जो नेक्स्ट मूव यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे और ज़्यादा आपको जो गिरावट होगा, क्या यहाँ पे तेज़ी होगा, सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे आपको जो है ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दिया आपको दोनों में, ठीक है, एक में यानी दोनों में टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह डिस्कस करेंगे तो इस जो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले टाटा एलेक्सी के बारे में। देखो, टाटा एलेक्सी एक अच्छा शेयर है, लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि किसी भी शेयर का एक प्राइस वैल्यू आपको देखने को मिलता है, नहीं ज़्यादा प्राइस यहाँ पे जब होता है तो यहाँ पे गिरावट होता है। लेकिन देखो, कंपनी ख़राब नहीं है। यदि आप यहाँ पे डर रहे हो ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, आपने गलती किया कि आपने एक हाई प्राइस में अपने स्टॉक को बाय किया, लेकिन ठीक है, चलो आपने बाय किया, वो भी एक सही डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बाय भी नहीं करते हैं। तो ऐसा मत समझना कि ये कंपनी ख़राब है। देखो, सबसे पहले बात, यहाँ पे आपको ऐसा माना क्या जा रहा है कि इसका जो क्वार्टर का यानी कि जो Q2 का जो यहाँ पे डाउन निकल के रिजल्ट डाउन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा एक समझो, ठीक है, क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, मार्केट ने बहुत ही खराब मूड से इसको पकड़ा है। देखो, सबसे पहली बात तो बाइंग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो था ही, क्योंकि ब्रोकर ने यहाँ पे सेल 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 ऐसा ही यहाँ पे उनका ऐसा मानना है, ठीक है, सेल करने का। एक तो सेलिंग टारगेट या एक तो सेलिंग प्रेशर है ही, और एक मार्केट को यानी कि इस शेयर में आपको मौका बन गया क्या, गिरावट होने का, क्योंकि इसका क्वार्टर का रिजल्ट सही नहीं आया, जिसके वजह से यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हुआ। लगभग यहाँ पे 8% तक शेयर टूटते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देखो, मैंने आपको उसी समय कहा था, जब 8,300 जब लेवल जब यहाँ पे गिर गया था ना, तो मैंने कहा था कि अब इसका जो चार्ट कमज़ोर आपको हो चुका है, गिरावट आपका हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, और आपको वही आपका निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी ख़राब नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो, आप कंपनी को यहाँ पे आप जो कंपनी पैसा लगाते हो ना, तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि इसका फंडामेंटल कैसा है, ठीक है। देखो, इसका ROC और ROE दोनों ज़बरदस्त है, ठीक है। लगभग जो 30% से ऊपर निकल के आता है। ROC यानी कि क्या, कंपनी के जो भी आपका जो कैपिटल है ना, उसका जो रिटर्न है यहाँ पे निकल के आता है ना, वो यहाँ पे 30% से ऊपर है। यानी कंपनी वाला 100 रुपये लगा रही है अपने ऊपर, तो उनका जो रिटर्न यहाँ पे 130 रुपये निकल के आ रहा है, यानी कि 100 का आपका 130 आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ROC ROE सब कुछ सही है। हाँ, कैश फ्लो आपका जो 2020 का जो ईयर का यहाँ पे कम था, सॉरी आपको 2022 का, लेकिन यहाँ पे 2021 का यहाँ पे सही था, ठीक है। यहाँ पे कम था, एक में सही था, तो यहाँ से आपको एवरेज बोलेंगे कि यहाँ पे सही निकल के आ रहा था। लेकिन गिरावट हुआ, मेन आपका वही मौका है। इसका मौका क्या था, इसका Q2 का रिजल्ट खराब आना, और वही मौका यहाँ मार्केट ने पकड़ा और इसको यहाँ पे आपको धून दिया, ठीक है। यहाँ पे गिरावट आपको हो गया, लेकिन डरो मत, ठीक है। देखो, डरना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि कंपनी कैसा है। यदि आपको नहीं मालूम है कंपनी कैसी है या खराब है, तो फिर आपको डर लगेगा। लेकिन यदि आपको मालूम है ना, जिससे मान लो आज आपका TCS, इन्फोसिस, सारा यहाँ पे स्टॉक जो है लगभग 25% तक यहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी खुश होंगे इस बात से कि अभी बहुत एक अच्छा मौका आ रहा है, बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। वो यहाँ पर डर नहीं रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी सही है, आज ना कल वो आपको रिटर्न बना के देगी। वैसे ही यहाँ पे टाटा एलेक्सी वाले शेयर होल्डर को भी आपको मालूम है कि ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्राइस यार हाई है, और किसी भी स्टॉक को यहाँ पे जब प्राइस आपका हाई होता है किसी भी स्टॉक में ना, तो वहाँ पे गिरावट तो होता ही है, करेक्शन होता ही है। वही चीज़ सिर्फ आपको निकल के आ रहा है, बस एक मूड, एक मौका चाहिए था, और वही मौका यहाँ पे निकल के देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप जो यहाँ पे देख सकते हो ना कि इसका जो पी जो है ना 78 का पी, यानी कि हाई पी निकल के आता है। इसके वजह से तो यार करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बार वही बोलूँगा कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट ने भी यहाँ पे आपको सेल करने को कहा था, ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे निकल के हो रहा है, यहाँ पे गिरावट है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात ना, यहाँ पर टारगेट जो मेरे हिसाब से अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, अभी वो थोड़ा समझ लो। अभी मार्केट के हिसाब से मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि शायद और कल यहाँ पे कल आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई दे, लेकिन हाँ, एक जो सपोर्ट होता है ना, वो यहाँ पर टूटते हुए आपको दिखाई दे रहा है, तो कमजोरी भी हो सकता है और तेजी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम सब यहाँ पे वेट करना ही एक सही डिसीजन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो चार्ट यहाँ पे लेवल जो है ना, वो यहाँ पे कमजोर हो चुका है। और यदि आप यहाँ पे देखो, अक्सर यहाँ पे 90% लोग आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा कमाते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि वो जो भी पैसा लगा रहे हैं उसका यहाँ पे 10% या 5% तक यहाँ पे आपको मुनाफा हो जाए, और वो यहाँ पे जो बेच कर निकल जाए, ठीक है। तो उनका मेन जो मकसद होता है वही होता है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपको चार्ट को समझना पड़ता है, आपको बहुत ही कम लेवल में आपको देखना पड़ता है, बहुत ही कम लेवल में आपको बाई
करना पड़ता है, जिसके वजह से उसी के कारण यहाँ प्रॉफिट होगा। तो यदि आप एक हाई प्राइस यदि अपने बाई करोगे तो फिर यहाँ पे आपका बहुत कम चांस हो जाएगा आपको गेन होने का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वेट कर लो, क्योंकि अभी दोनों अपसाइड दोनों मूड यानी कि दोनों साइड से ना यहाँ पे आपको हो सकता है, यानी कि अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। लेकिन हम सब यहाँ पे जो है कमजोरी ही लेके चलेंगे। लेकिन ऐसा भी है कि यहाँ पे तेजी बनते हुए कल शायद दिखाई दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा गिरावट शायद मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा गिरावट नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। और 8% का गिरावट यार कम नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो मैं क्या 8% गिरावट यहाँ पे कम नहीं है। लेकिन आप जो यहाँ पे हौसला रखो, कंपनी सही है, आपको आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। जितना गिरावट होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और यदि आपने हाई प्राइस पे बाई किया तो फिर तो गलती की आपने की है, लेकिन उस गलती को आपको सुधारने के लिए आपको पेशेंस आपको रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे एंजल वन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात आप जानते हो कि ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की कंपनी है और लगभग यहाँ बहुत ही कम से लगभग यहाँ पे आपको जो नवंबर में आते हुए दिखाई दिया था इसका आपको, और अभी यहाँ पे 1630 का प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है। बीच में ऑलमोस्ट जो लगभग यहाँ पे आपको 2000 तक भी जाते हुए शेयर दिखाई दिया था और अभी फिलहाल 1630 में यहाँ पे निकल के आ रहा है। लोग यहाँ पे डर भी रहे क्योंकि बहुत से लोग ने आपको हाई प्राइस यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जो है ना अभी ऐसा हो सकता है आपको थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, क्योंकि देखो आपको जो नई कंपनी आपको लिस्टिंग हुई है तो यहाँ पे ऐसा होता है, करेक्शन देखने निकल के आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डरना इसी वजह से नहीं है क्योंकि इसका जो बिजनेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही आपको निकाल के देगा। अभी जानते हो कि यहाँ पे आपको अप स्टॉक्स, काइट, ग्रो, एंजल वन का ही आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको अभी एक ही कंपनी यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे लिस्टिंग है, वो भी है एंजल वन का। तो यहाँ पे इसको पूरा आपको जो बेनिफिट है मिलते हुए दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई आपको जो फिलहाल इस शेयर में कोई भी आपको जो कंपटीशन नहीं है। लेकिन आने समय यदि आपको कुछ होगा तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अभी कोई भी कंपटीशन इसका निकल के नहीं आता है तो ऐसा होगा कि यहाँ पे पैसा गेन देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका आपको हर चीज़ सही है, ठीक है। यहाँ पे आपको आरओसी एक काम करते हैं तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जान लो कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है। यहाँ पे आपको HDFC सिक्योरिटीज ने यहाँ पे टारगेट आपको दिया है कितना का, 2020 का, ठीक है। यानी कि एक अच्छा टारगेट निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इससे लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट ज़्यादा है, तो फिर एक अच्छा टारगेट है। लेकिन हाँ सब टारगेट के हिसाब से नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने यहाँ पे बोल दिया बाई करने का तो आप बाई कर लो, बिल्कुल भी एक सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो यदि कुछ भी आपको इसका जो आपको खराब कुछ आता है तो यहाँ पे टारगेट तुरंत यहाँ पे आपको जो बाइंग है ना वो सेल का हो जाएगा। तो उस वजह से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के बारे में जानना है तो ही आपको इस कंपनी का नॉलेज भी आपको होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि इसका बुक वैल्यू कितना है, 226 का। यानी कि कंपनी को यदि कुछ भी होता है, यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है तो कंपनी यानी कि आपको एक शेयर के बदले वहाँ से 226 रुपये मिलते हुए दिखाई देगा, जो बहुत ही कम निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आरओसी और आपका आरओई जो है दोनों यहाँ पे ज़बरदस्त है, 35% का यहाँ पे निकल के आता है। देखो सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 20% से यदि ऊँचा होता है तो फिर यहाँ पे बेस्ट कंपनी है, एक सही कंपनी है। लेकिन यहाँ पे 35% है। यहाँ पे आरओसी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इनका जो कैपिटल में कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। जैसे मान लो कंपनी 100 रुपये का इसका जो कैपिटल है तो इसका पर साल, ठीक है, इसका कितना परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 35% यहाँ पे और जोड़ लो तो लगभग यहाँ पे 100 रुपये का इनका जो 135 बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि ज़बरदस्त इनका जो है यहाँ पे गेन निकल के आ रहा है, ठीक है। आगे चेक कर लो इस कंपनी के यहाँ पे आपको जो है थोड़ा देख ले तो सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है। आप चेक कर सकते हो कि लगभग 2019 से चेक करो, यहाँ पे 2019 से तो लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है। वही यहाँ पे चेक कर लो ईयर से भी ना तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। ऐसा बीच में थोड़ा कम हुआ था लेकिन यहाँ पे देखोगे तो लगातार ग्रोथ है। और अभी यहाँ पे पूरा आपका ईयर हुआ भी नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे पिछले ईयर का पूरा जो है जो सेल्स है ना वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे दिया है। यानी कि कंपनी का जबरदस्त यहाँ पे सेल्स में होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रत्येक ईयर। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे मेन जो होता है वो होता है ईयर ऑन ईयर। कंपनी आपको सालाना आधार में क्या प्रॉफिट यहाँ पे कर रही है, गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हाँ मेन जो होता है ना वो यही होता है ईयर ऑन ईयर। क्योंकि देखो क्वार्टर में ऐसा होता है कि कभी अप एंड डाउन, कभी डाउन चला जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। तो इसलिए हम सब जो मेन जो चेक करेंगे ना वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से ही चेक किया जाता है। यदि सारा जो आप जो फंडामेंटल जो होता है ना वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से ही आपका सब जो है दिखाया जाता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे टोटल आपका एसेट कितना है, लगभग यहाँ पे 9000 करोड़ का टोटल एसेट, और एसेट भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे चेक कर लो यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है। तो कैश फ्लो सबसे पहले ये जानते हो कि कैश फ्लो होता क्या है, नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे
क्या बताता है यहाँ पे, बताता ये चीज़ है ना कि कंपनी जो भी सामान बेचती है उसका क्या पैसा रिटर्न आपको मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कैश फ्लो ना वो यहाँ पे कितना है 558 करोड़ का। देखो ये दो चीज़ छोड़ दो, ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा कुछ वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको देखिए पहला क्या होता है कंपनी यहाँ पे कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो ये सब दिखाया जाता है। तो उसके लिए देखो यही समझ लो, दोनों चीज़ यदि आप यहाँ पे छोड़ भी दो ना तो मेन चीज़ आपको यही है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यदि ये समझ में आ गया ना तो फिर आप खुद यहाँ पता लगा लोगे कि कंपनी कैसी है। तो यहाँ पे देख लो तो लगभग 558 करोड़ का है, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये समझो कि कैसे पहचाने कि यहाँ पे सही है क्या गलत है। तो जो भी प्रॉफिट है ना उस प्रॉफिट से यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए कैश फ्लो। आपको बराबर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो ही यहाँ पे आपको जो है क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे यानी जो कैश फ्लो वो आपका ज़्यादा होगा, तो ही यहाँ पे कैश फ्लो आपका पॉजिटिव आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे 558 करोड़ है, तो वही आपका यहाँ पे चेक कर ले यहाँ पे ईयर में, तो लगभग यहाँ पे निकल के आपको आता है 625 करोड़, यानी कि लगभग यहाँ पे कम है। लेकिन हाँ, ये चीज़ गौर करने वाली बात क्या है ना कि लगभग यदि 10% यदि कम है ना तो फिर यहाँ पे चलेगा, ठीक है, 10% यदि कम है तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा परसेंट यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। तो लगभग यहाँ पे सही निकल के आ रहा है, थोड़ा सा कम वैसी है हाँ, लेकिन सही है, क्योंकि हम सब देखो यहाँ पे प्रत्येक ईयर चेक करेंगे कि हाँ इसके पिछले ईयर में क्या था, माइनस में था। ये चीज़ गौर करने वाली बात है, क्या है, माइनस में था इसके पिछले ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको निगेटिव ही था। तो लेकिन इस ईयर यहाँ पे एक आपका अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ बना के रखा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जो मेन चेक करना होगा, उसके बाद तो यहाँ पे ज़बरदस्त कैश फ्लो हो जाएगा यदि पॉजिटिव कैश फ्लो आपका होता है तो। लेकिन हाँ, कंपनी सही है, इसका बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकता है, तो जरूर इसको फॉलो कर सकते हो। जो टारगेट है उस टारगेट में आपको कुछ भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। खुद से इसके बारे में नॉलेज करो। मैंने आपको जो फंडामेंटल मैंने बता दिया, जिससे आपको हेल्प आपको ये चीज़ से हो जाएगा कि आपको इस कंपनी आपको भरोसा होगा कि ये कंपनी सही है या ख़राब है, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है।